नमस्कार मित्रों, मैं भारत भूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार, असंध करनाल, हरियाणा की धरती से आप सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जीवन एक बहता दरिया एवं सखी साहित्य परिवार करनाल इकाई की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इसी के साथ हम मंगल कामना करते हैं कि परमेश्वर हमारे भारत भूमि को इस संपूर्ण विश्व का कल्याण करे और महामारी से मुक्ति प्रदान करे। तो इसी मंगल कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना से, क्योंकि हम सभी माँ सरस्वती की साधना से ही लिख पाते हैं। जो भी लिखते हैं और जो भी हमारा चिंतन होता है माँ सरस्वती की अनुकंपा से ही होता है। तो माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। सर्वप्रथम 2 मंत्रों से मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय सुधा देवांगन जी को आप आएंगे और माँ सरस्वती की वंदना से हमें अभिभूत करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको आमंत्रित करता हूं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शारदा शारदं भोजवदना वदना मुझे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियातु। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और इन्हीं मंत्रों उच्चारण के माध्यम से मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ। आदरणीय सुधा देवांगन जी को आप आए माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम के शुभारंभ का उद्घाटन करें। आदरणीय सुधा देवांगन जी। सादर नमन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस पावन मंच से जैसा कि आदेश हुआ है माँ शारदे की वंदना की, तो इस पावन मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ और उपस्थित समस्त हमारे विद्वजनों, हमारे कलमकारों, गुणीजनों को सादर नमन करते हुए वंदना प्रेषित करती हूँ। जी धन्यवाद। हे माता शारदे तुझको है नमन, श्रद्धा पुष्प अर्पित है रोलिया चंदन। हे माता शारदे तुझको है नमन, श्रद्धा पुष्प अर्पित है रोलिया चंदन। गीत दोहे छंद से करती हूँ वंदन, हे माता शारदे तुझको है नमन। अपने दीप ज्योति से हर ले मन का तम, प्रेम ज्ञान सौहार्द भर दे सबके मन। अपने दीप ज्योति से हर ले मन के तम, प्रेम ज्ञान सौहार्द भर दे सबके मन। हर तरफ हो स्नेह की बस्ती ना हो क्रंदन, हर तरफ हो स्नेह की बस्ती ना हो क्रंदन। हे माता शारदे तुझको है नमन। जाति पाति भेद ना हो कोई बंधन, बैर जग से तू मिटा झुक जाएगा गगन। जाति पाति भेद ना हो कोई बंधन, बैर जग से तू मिटा झुक जाएगा गगन। है मातृभूमि की सेवा माटी है चंदन, है मातृभूमि की सेवा माटी है चंदन। हे माता शारदे तुझको है नमन। अंतिम पद रखती हूँ।
तुझको है नमन, तू सुर की देवी माँ सुर का दान दे, मीरा सुर तुलसी सा हमको ज्ञान दे। तू सुर की देवी माँ सुर का दान दे, मीरा सुर तुलसी सा हमको ज्ञान दे। जीवन ये तप बने तपसी बने कुंदन, जीवन ये तप बने तपसी बने कुंदन। हे माता शारदे तुझको है नमन, हे माता शारदे तुझको है नमन। श्रद्धा पुष्प अर्पित है रोली और चंदन, गीत दोहे छंद से करती हूँ वंदन। हे माता शारदे तुझको है नमन, माँ तुझको है नमन, तुझको है नमन, माँ तुझको है नमन, माँ तुझको है नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह रानी, बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर। माँ सरस्वती की वंदना से आपने अनुग्रहित बहुत किया। बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर, बेहतरीन प्रस्तुति वास्तव में। और माँ सरस्वती की वंदना के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आज की इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी। बहुत ही प्रखर बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय बहन डॉक्टर दीपिका जी, आपका मैं मंच पर अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमारे मध्य में श्री अहमदाबाद से श्री चंद्र प्रकाश गुप्त जी, आप मुख्य अतिथि की भूमिका में हैं। आपका मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप अहमदाबाद से हैं और बहुत प्रखर विद्वान हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे मध्य में आदरणीय गीता नायक जी, गीता नायक गीत जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा आपका काव्य पाठ रहता है, अत्यंत सक्रिय रहते हैं चाहे कोई भी विधा हो। बहुत बेहतरीन, आपका प्रत्येक क्षेत्र में आपकी भागीदारिता को नमन करता हूं। हमारे मध्य में आदरणीय सुधा देवांगन जी, जिनके तरन्नुम को सुर को आपने सुना, आप भी बहुत अच्छा साहित्य सृजन कर रही हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं। और हमारे मध्य में श्री विनोद कुमार हसोड़ा जी, बिहार दरभंगा बिहार से हैं आप, और हमारे पुराने मित्र भी हैं। संभवतः 7-8 साल पहले मिले थे हम कहीं किसी प्रोग्राम में, जहां तक मेरा विचार है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और गीता विश्वकर्मा जी जुड़े हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं, सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं हम गीता नायक जी से, और मैं एक मुक्तक के माध्यम से आपको आवाज देता हूं। मैं सर्वप्रथम ये अपने शहीदों को समर्पित करता हूं ये मुक्तक। शहादत से जमी और आसमां का दिल पिघलता है, शहादत से जमी और आसमां का दिल पिघलता है, गुलामी के अंधेरे चीर कर सूरज निकलता है, गुलामी के अंधेरे चीर कर सूरज निकलता है। भगत सिंह जैसे कितने शेर मरकर फिर जन्म लेंगे, मगर उनकी शहादत से भूषण कब हम सबक लेंगे, मगर उनकी शहादत से भूषण कब हम सबक लेंगे, भूषण कब हम सबक लेंगे। तो ये देशभक्तों को समर्पित था, क्योंकि आज देश वास्तविक रूप से देशद्रोहियों से, देश के दुश्मनों से जूझ रहा है। चाहे वो महामारी हो, चाहे वो शत्रु हो, रोग शत्रु, और सभी के विनाश के लिए आज मंगलवार
भगवान हनुमान संकटों को हनुमान जी दूर का दिन है आज। और जी इसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम को का सखी आगाज साहित्य परिवार तो पूरा जी पूरा सखी साहित्य परिवार तो समर्पित है हनुमान बाबा को। बिल्कुल तो बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा, जी बहुत शुभ दिन आज। तो बिल्कुल स्वागत है वास्तव गीता में बहन। हाँ गीता जी हाँ, आप आए और अपने गीत से अपने अंदाज से रूबरू की करवाइएगा सभी को। आपका अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद गीता बहन, स्वागत है आदरणीय गीता बहन। स्वागत आदरणीय है। भारत भूषण वर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी पंक्तियां दी देश के ऊपर। और सर्वप्रथम धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं एक भक्ति रस में डूबी रचना आप सभी के बीच पढ़ना चाहती हूँ। वाह आज मंगलवार है और जी। श्री राम पर समर्पित मेरी रचना है। देखिए, रामचरितमानस पढ़ने से मुझ में क्या परिवर्तन आया है और एक मैं हकीकत आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ, तो सभी का आशीर्वाद मिले मुझे। जी सुनिएगा। मुझे हो गया प्रभु से प्यार रामचरित पढ़ने से, मुझे हो गया प्रभु से प्यार रामचरित पढ़ने से, मेरा हो गया है उद्धार रामचरित पढ़ने से, जी मेरा हो गया है उद्धार रामचरित पढ़ने से, मुझे हो गया प्रभु से प्यार रामचरित पढ़ने से, माया का पर्दा हटा दिया और ज्ञान का दीपक जला दिया, माया का पर्दा हटा दिया और ज्ञान का दीपक जला दिया, मेरे मन में किया है प्रहार, मेरे मन में किया है प्रहार रामचरित पढ़ने से, मुझे हो गया प्रभु से प्यार रामचरित पढ़ने से, काम क्रोध मद लोभ छुड़ाया, काम क्रोध मद लोभ छुड़ाया, मोह आदि को मारे भगाया, काम क्रोध मद लोभ छुड़ाया, मोह आदि को मारे भगाया, मिट गया पाप का भार रामचरित पढ़ने से, मेरा मिट गया पाप का भार रामचरित पढ़ने से, मुझे हो गया प्रभु से प्यार रामचरित पढ़ने से। और अगली पंक्तियां सुनिएगा। प्रभु ही जग में प्रेम बढ़ाते, प्रभु ही जग में प्रेम बढ़ाते, प्रभु ही नैया पार लगाते, प्रभु ही नैया पार लगाते, मेरा प्रभु है खेवनहार रामचरित पढ़ने से, मेरा प्रभु है खेवनहार रामचरित पढ़ने से, मुझे हो गया प्रभु से प्यार रामचरित पढ़ने से, प्रभु से प्रीत कर ले बंदे, प्रभु से प्रीत कर ले बंदे, मिट जाए सब जग के फंदे, प्रभु से प्रीत कर ले बंदे, मिट जाए सब जग के फंदे, गीत की है ये पुकार रामचरित पढ़ने से, गीत की है ये पुकार रामचरित पढ़ने से, मुझे हो गया प्रभु से प्यार रामचरित पढ़ने से, मेरा हो गया है उद्धार रामचरित पढ़ने से, रामचरित पढ़ने से। जय हनुमान जी की, जय श्री राम की। क्या बात।
वाह वाह बहुत ही आपने पूरा बहुत भक्ति का सुंदर, माहौल बहुत किया। सुंदर। गीता बहुत को तो सुंदर ज्ञान गीता। मिलना ही था। नहीं, गीता पूरा अभी सब 3-4 दुनिया को दिनों ज्ञान से देती है। नहीं 3-4 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, गीत गजल बहुत हो गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं एक भक्ति रस में डूबी रचना पढ़ूं। अभी जी कई जी दिनों से बहुत लगातार सही बात ऑनलाइन है। कार्यक्रम चल रहा है। आपने अभी बहुत बड़ी बात। लगातार गीत की भक्ति का अध्यक्षता माहौल का बनता चला जा रहा है। निर्वाह जी जी अध्यक्षता का निर्वाह साथ साथ में ही करती चली जाती हूँ, है ना? जी क्या जी बोलते हैं जी माधुभूषण जी? जी हाँ, जी तो बहुत ही अच्छा गीता बहन ने हमें बताया कि हमें प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए, प्रभु के साथ हमें रहना चाहिए, और अगर हम प्रभु के श्री चरणों में रहते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट जो है वो नहीं आता है, और हम आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में, और किसी भी प्रकार का जो विघ्न जो है हमारी जिंदगी को नहीं छूता है। तो बहुत बहुत गीता बहन आपका, गीता नायक जी धन्यवाद। गीत जी बहुत ही बिलासपुर से हैं, बिलासपुर के अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए बहुत उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत गीता बहुत बहन। धन्यवाद आदरणीय गीता जी। आपने श्री तुलसीदास विरचित रामचरितमानस को पढ़ने से हृदय में जो परिवर्तन हुआ उसका उल्लेख किया अपनी वाणी के माध्यम से, सशक्त वाणी के माध्यम से आपने रामचरित पढ़ने से क्या लाभ होते हैं उसको आपने इंगित किया है, दर्शाया है। तो बहुत सुंदर रचना आपकी, प्रशंसनीय है। और अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विनोद जी को, विनोद हसौड़ा जी को, बिहार दरभंगा से। आपको आमंत्रित करता हूँ क्योंकि गीता जी ने भी भगवान राम को याद किया, तो मैं उन्हीं की पंक्तियों से, भगवान राम को ही समर्पित अपनी इन पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूँ कि यह जीवन संग्राम स्थल है, युद्ध लड़ता है तन मेरा। यह जीवन संग्राम स्थल है, युद्ध लड़ता है तन मेरा। शत्रु की हर चाल विफल है, जब राम सहारा है तेरा। शत्रु की हर चाल विफल है, जब राम सहारा है तेरा। आस न टूटे भूषण मेरी, आस न टूटे भूषण मेरी, ऐसा दृढ़ विश्वास बरो। सूर्यवंशी रघुकुल भूषण, भारत का उद्धार करो। सूर्यवंशी रघुकुल भूषण, भारत का उद्धार करो। तो भगवान राम को समर्पित इन्हीं पंक्तियों से मैं आवाज दे रहा हूँ दरभंगा बिहार की पावन भूमि से। आदरणीय विनोद कुमार हसौड़ा जी को आप आए और अपनी बेहतरीन रचना से अपने गीत अथवा गजल से नवाजे। आदरणीय विनोद कुमार जी हसौड़ा जी। हार्दिक स्वागत है स्वागत सर। है विनोद जी। बहुत अच्छी पंक्ति आपने कही। आदरणीय भारत बहुत बहुत स्वागत भारत है आपका विनोद जी। हमारे परम मित्र भारत भूषण जी और जी। आदरणीय बहन गीता जी, दोनों ने जो माहौल उत्पन्न कर दिया, राममय बना दिया, इसीलिए राम पर आधारित ही मेरी रचना को सुने। अरे स्वागत। बहुत बढ़िया, स्वागत। सबसे पहले एक मुक्तक के माध्यम से एक जुड़ता हूँ। अहिंसा व्रत हो जीवन में, कहीं ना क्रुद्ध हो जाऊं। वाह। अहिंसा हो जीवन में, कहीं ना क्रुद्ध हो जाऊं। तपा दो मुझको सोने सा, निखर कर शुद्ध हो जाऊं। अरे कृपा करना मेरे साईं, किसी को दुख न मुझ पे हो। मुझे सक्षम बना इतना, मैं गौतम बुद्ध हो जाऊं। वाह। मुझे सक्षम बना इतना, मैं गौतम बुद्ध हो जाऊं। अब राममय वातावरण बन गया, सुनेंगे। रघुनंदन का वंदन कोटि प्रणाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। रघुनंदन का वंदन कोटि प्रणाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। सूर्यवंशी सम्राट थे दशरथ, सूर्यवंशी सम्राट थे दशरथ, महाप्रतापी जाने घट घट, पर कोई संतान नहीं था, इस कारण मुस्कान नहीं था। पर कोई संतान नहीं था, इस कारण मुस्कान नहीं था। गुरु वशिष्ठ उपाय बताए,
श्रृंगी ऋषि के पास पठाए, श्रृंगी ऋषि बोले मत घबराना, श्रृंगी ऋषि बोले मत घबराओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। चारों पुत्र उसी यज्ञ का परिणाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। इंद्रदेव ने पाप किया था, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, इंद्रदेव ने पाप किया था, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। अहल्या पाषाण बनी थी, जरवत वो निष्प्राण बनी थी, अहिल्या पाषाण बनी थी, जरवत वो निष्प्राण बनी थी। गुरु संग जब राम जी आए, तार अहल्या स्वर्ग पठाए, पावन तब से तीर्थ अहिल्या धाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। रघुनंदन का वंदन कोटि प्रणाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। राजा जनक बहुत थे ज्ञानी, धनुष यज्ञ करने की ठानी, राजा जनक बड़े थे ज्ञानी, धनुष यज्ञ करने की ठानी। देश विदेश से राजा आए, धनुष तनिक हिला ना पाए, जब छिरा फिर सबके मन में, शोक उठा फिर राजमहल में। श्री राम उठ शिव धनु तोड़े, दरबारी सब मुस्की छोड़े, वरमाला सीता ने दिया इनाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। के कई सखी अति विश्वासी, मति बदल दी मंथरा दासी, के कई सखी अति विश्वासी, मति बदल दी मंथरा दासी। बोली दशरथ से वह जाकर, पूर्ण करे वर वचन निभाकर, राज सिंहासन भरत को दे दे, 14 बरस राम बन भेजे, राज सिंहासन भरत को दे दे, 14 बरस राम बन भेजे। आज्ञा पिता आदर्श पुत्र का काम है, रक्षा वचन आदर्श पुत्र का काम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। केवट ने महिमा को जाना, चरण धूलि में दिखा खजाना, केवट ने महिमा को जाना, चरण धूलि में दिखा खजाना। चरणों को हाथों से धोकर, अमृत पान किया खुश होकर, चरणों को हाथों से धोकर, अमृत पान किया खुश होकर। सीता ने उपहार दिया था, हाथ जोड़कर मना किया था, दास आपका भूल न जाना, भव सागर से पार लगाना, दास आपका भूल न जाना, भव सागर से पार लगाना। केवट का प्रभु से इतना पैगाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। रघुनंदन का वंदन कोटि प्रणाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। सबरी बात जो है मन से, गुजरेंगे प्रभु इस कानन से, सबरी बात जो है मन से, गुजरेंगे प्रभु इस कानन से। राम लखन जब कुटी पर, श्री राम हर पल वह गाती, राफूल से नित्य सजाती, श्री राम हर पल वह गाती, राफूल से नित्य सजाती। राम लखन जब कुटी पधारे, झूम उठी खुशियों के मारे, राम लखन जब कुटी पधारे, झूम उठी खुशियों के मारे। चक्कर बैर दिए भगवान को, भूल गई तब वह जूठन को, चक्कर बैर दिए भगवान को, भूल गई तब वह जूठन को। भाव से खाए झूठे बैर तमाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है।
रघुनंदन का वंदन कोटि प्रणाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। सुनने के लिए वाह बहुत वाह बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह, क्या वाह बात भाई, है। बहुत क्या बात है, वाह, आपने बिल्कुल वाकई भक्तिमय कर दिया हाँ, बिल्कुल। जी, भक्ति आज में सुंदर। हो का गया। पेज पूरा भक्ति में बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, पूरा मजेदार चल रहा है। जी बहुत विनोद जी, आपने तो पूरा जो आपका सुंदर रूप आपने चित्रण कर दिया हमारे पटल पे, ऐसा लग रहा था पूरी रामायण चित्र रूप में चल रही है और हम सभी उसको बहुत ही आनंदमय मंगलमय होकर हम उसमें डूब गए थे, खो गए थे। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको। और आपने जो कहा तपा दो मुझको शुद्ध हो जाऊं, आप तो बहुत शुद्ध हैं और सारी दुनिया ऐसे शुद्ध हो जाए तो कहने क्या। और आप तो छंदों की ज्ञानी है और आपने पूरा भक्तिमय पटल कर दिया, तो उसके लिए हम हमारे विनोद हसोड़ा जी जो कि हमारे गुवाहाटी आए थे, असम आए थे और बहुत ही सुंदर उन्होंने पटल पर पाठ भी किया था, मंच को भी उन्होंने पूरा सजा दिया था और आज फिर उन्होंने मंच को पूरा सजा दिया है, तो उनका बिल्कुल। बहुत बहुत आभारी है। और हमेशा आप आइए और हमेशा ही पटल को इसी प्रकार सरोवर कर दीजिए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आप सभी ने सजा दिया, पहले से भक्तिमय कर दिया। तो मैं तो हास्य सुनाने के लिए चाह रहा था, लेकिन सभी भक्तिमय वातावरण बना दिए, तो भक्ति ही सुनाया है ना। बहुत बिल्कुल, बढ़िया, बहुत अभी बढ़िया, देखिए हमारे बिल्कुल, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया। हमारे काव्य शास्त्रों में लिखा है, विश्वनाथ जी, आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पयाम अपि काव्यादेव यस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात चतुर्वर्ग, 4 वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाती है अल्प बुद्धि वालों को भी। तो काव्य से ही जिसका स्वरूप का निरूपण किया जाता है, तो काव्य का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है, चतुर्वर्ग की प्राप्ति भी है, चतुर्वर्ग का फल मिलता है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, और वही आज इस पटल के माध्यम से उद्घाटित हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रचना। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय विनोद हसोड़ा जी की बेहतरीन प्रस्तुति के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा गीता विश्वकर्मा जी को। कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं आप, और आपको आमंत्रित करता हूं मैं, क्योंकि भगवान राम का प्रसंग चल गया, तो भगवान राम की ही को ही समर्पित करते हुए इन पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूं। श्री हरि विष्णु के राम अवतारी है, कि जिनकी दृष्टि से ये सृष्टि सारी है, जो पालनिहारे हे राम मेरे राम, हे राम मेरे राम। तब भगवान राम को समर्पित इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आवाज दे रहा हूँ। आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी को आप आए और अपने बहुत सुंदर आवाज से नवाजे, कोई भी गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, पटल। धन्यवाद भारत भूषण जी, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं, भक्तिमय संचालन है। और हम सभी काव्यकारों को, सभी काव्य के साधकों को मैं नमन करती हूँ, जो जुड़े हैं सभी को नमन करती हूँ। दीपिका बहन अध्यक्षता कर रही है, उनको भी नमन करती हूँ। उनके स्माइल की हमेशा मैं प्रशंसक रही हूँ। और जैसा कि भक्तिमय वातावरण हो चुका है, तो जब भक्तिमय वातावरण हो जाता है तो हम अंदर तक जब जाते हैं, महसूस करते हैं, तो हमको कैसे लगता है, वो मैं एक मुक्तक के माध्यम से रखती हूँ। जो दरिया एक उजाले का बह जाता है अंदर में, उसे मिलना है जाकर एक ज्योतिर्मय समंदर में। जो अनहद छेड़ मन वीणा के तारों को बजाता है, जो अनहद छेड़ मन वीणा के तारों को बजाता है, फकीराना सभी अंदाज देखा उस कलंदर में।
फकीराना सभी अंदाज देखा उस कलंदर में। और एक भक्तिमय आपने जो है, बहुत ही भक्तिमय करने के बाद आप देशभक्ति की भी बात आपने कहे हैं, तो मैं एक मुक्तक रखती हूँ। वतन के वास्ते जज्बा दिलों में कब ठहरता है, गगन में 3 रंगों का तिरंगा जब फहरता है। हंसी मंजर सुनाते हैं जमी की दास्तां जिस दम, सपूतों की फड़कती बाह में साहस लहरता है, सपूतों की फड़कती बाह में साहस लहरता है। और एक गजल हमारी जिंदगी से, क्योंकि हम काव्यकार हैं तो हम जिंदगी को ही जीते हैं, सभी को अनुभूति करते हैं, उसी को लिखते हैं। तो एक गजल रखती हूँ, सुनिएगा। लबों को मौन रख कर यूं परखना भी जरूरी है, लबों को मौन रख कर यूं परखना भी जरूरी है, निगाहों से कही बातें समझना भी जरूरी है, निगाहों से कही बातें समझना भी जरूरी है। कभी तन्हाई में खुल कर के अपने आप से मिलकर, कभी तन्हाई में खुल कर के अपने आप से मिलकर, बहकना बेवजह खुद से निखरना भी जरूरी है, बहकना बेवजह खुद से निखरना भी जरूरी है। और जो गरीब हैं वो क्या सोचते हैं, उनको एक शेर समर्पित करती हूँ। हमारी ख्वाहिशें पूरी न होगी, हम ये क्यों सोचें, हमारी ख्वाहिशें पूरी न होगी, हम ये क्यों सोचें, दिलों का इस गरीबी में मचलना भी जरूरी है, दिलों का इस गरीबी में मचलना भी जरूरी है। और एक शेर यह भी कि हमको संभल कर बोलना चाहिए। रहे जज्बात काबू में, न हो इजहार महफिल में, रहे जज्बात काबू में, न हो इजहार महफिल में, मुहब्बत को मुहब्बत में धड़कना भी जरूरी है, मुहब्बत को मुहब्बत में धड़कना भी जरूरी है। और एक मोहब्बत यह भी देखिए, कभी खट्टी कभी मीठी रहे तासीर उल्फत की, कभी खट्टी कभी मीठी रहे तासीर उल्फत की, जरा उनसे मोहब्बत में उलझना भी जरूरी है, जरा उनसे मोहब्बत में उलझना भी जरूरी है। और जिंदगी की हवाओं से रूबरू कराती हूँ एक शेर से। सुखों की नम हवा हर वक्त मन को कब भली लगती
लगती, सुखों की नम हवा हर वक्त मन को कब भली लगती, गमों की आँच से आंखें, गमों की आँच से आंखें पिघलना भी जरूरी है। कभी बैठे बिठाए नौकरी मिलती नहीं यारों, मक्ता। कभी बैठे बिठाए नौकरी मिलती नहीं यारों, सफर में नेह मंजिल के भटकना भी जरूरी है, सफर में नेह मंजिल के भटकना भी जरूरी है। लबों को मौन रख कर यूं परखना भी जरूरी है। धन्यवाद। वाह जो भी गजल ऐसी बहुत खूब, बधाई। जरूरी जरूरी है। वाह वाह। जो भी गजल ऐसी चाहकना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, पटल बहुत पर बढ़िया। भी मधुर वाणी का होना भी जरूरी है। वाह कोयल वाह। सी विश्वकर्मा का, कोयल सी विश्वकर्मा का अभिषेक धन्यवाद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पटल कोयल गीता का बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार, लाजवाब लाजवाब, आपकी वाकई। प्रस्तुति, और धन्यवाद, मधुर वाणी धन्यवाद। से मधु सी बिखेर दिया आपने, हमारे पटल को फूलों सा खिला दिया आपने। और देशभक्ति, प्यारमय, और गीता जी ने, विश्वकर्मा जी ने कोरबा से आई और पूरा का पूरा रंग को, मंच को जो है रंग दिया अपने सरोवर में। बहुत 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 बधाई आपको गीता जी। धन्यवाद, धन्यवाद दीपिका बहन। आदरणीय गीता विश्वकर्मा जी की बेहतरीन शानदार प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मैंने कल्पना की थी कि कल के कार्यक्रम से मैं कुछ नए चेहरे लेके आना चाहता था, वो आज गीत तरन्नुम के रूप में बेहतरीन जो कवि सम्मेलन की को आपने अलंकृत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में है सुधा देवांगन जी, एक से एक बढ़ के महारथी आज जोड़े हैं हमने। और सुधा जी भी बहुत सुंदर तरन्नुम की मल्लिका है। और आपको आमंत्रित करता हूं मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि मेरी गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, मेरी गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, गीतों में ढल के छा गए जब सुर से सुर मिले, झंकृत वीणा की तार से शब्दों को सार दो, झंकृत वीणा की तार से शब्दों को सार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो। तो शब्दों को मां शारदे सुंदर श्रृंगार प्रदान कीजिएगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ आदरणीय सुधा देवांगन जी को। आप आए और अपने इस तरन्नुम की यात्रा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय सुधा देवांगन जी, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सुधा बहन, और स्वागत है। इतना सुंदर संचालन कि हम अभिभूत हो गए। इतना सुंदर सखी साहित्य परिवार और आपकी जो समिति ने मिलकर बहुत सुंदर जो मंच सजाया है, उस हम आभारी हैं। और आपका दिल से आभार करती हूँ कि आपने मुझे इस पटल से जोड़ा है। और
इसके लिए इतना सुंदर मन संचालन हो रहा है सुधा बहन कि जी वो जी अपने आप ही अंदर से अलंकार भी निकल रहे हैं, झंकृत भी निकल रहे हैं, और जी जी अपने आप ही जो है लय सुर ताल जो है वो भूषण के कारण ही, भारत जो भूषण हमारे साथ में बैठे हैं तो उनके कारण ही निकलता जा रहा है। सही है, सही बोल रही हैं आप। जी जी। तो आप सभी को सादर नमन करती हूँ, इस पावन मंच को नमन करती हूँ, और एक मुक्तक से जुड़ती हूँ आप सबके समक्ष जी। कि आपने जोड़ा उसके लिए, और एक कलमकार की इच्छा क्या होती है वो आप सबके समक्ष रखती हूँ कि आपने बुलाया खिल उठा है मन चमन, आपने बुलाया खिल उठा है मन चमन, आशीष है माँ शारदे की करती हैं नमन, ये लेखनी चले सदा मन के वास्ते, ये लेखनी चले सदा मन के वास्ते, मर जाए तो इस तन पे तिरंगा मिले कफन, मर जाए तो इस तन पे तिरंगा मिले कफन। जी हाँ। और अब आपके समक्ष रखती हूँ एक रचना कि जिस तरह से अभी रस परिवर्तन किया है गीता बहन ने, आप खुद भारत भूषण, भारत के भूषण हैं, तो उसी चीज को लेके मैं देशभक्त की ओर आप लोग को लेकर चलती हूँ। कोरोना जिस तरह से फैला हुआ है उसी रचना को लेती हूँ। पूरे जो हमारे देश में प्रयास हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर हों, सभी हमारे सेवा कर्मी जो कर रहे हैं, तब एक रचना रखती हूँ कि अक्षर अक्षर शब्द बने और शब्द शब्द मिल वाक्य, अब अक्षर अक्षर शब्द बने, शब्द शब्द मिल वाक्य, और वाक्यों में जो भाव भरे बन जाता है काव्य। तो चलिए रखती हूँ आप सबके समक्ष यह रचना कि सबके दिल में बसता है यह भारत देश महान, सबके दिल में बसता है यह भारत देश महान, हिमालय से अटल इरादे है इसकी पहचान, गंगा यमुनी सरस्वती सी संस्कृति की है खान, भिन्न धर्म जाति भाषा में बसते इसके प्राण, तो आओ भारती गाए आरती, अपनी इसकी शान में कर ले आरती, तो आओ भारती गाए भारती, इसकी शान में कर ले आरती। किस तरह हमारे देश के पीएम और नेता लगे हुए हैं, देखिएगा। पीएम जिसका सेवक हो और मंत्री थानेदार, सीमा पर भी डटे हो प्रहरी भरते हैं हुंकार, पीएम जिसका सेवक हो और मंत्री थानेदार, सीमा पर भी डटे हो प्रहरी भरते हैं हुंकार, सागर की उत्तुंग लहरों सी करते हैं प्रहार, बैरी देखो थर थर कांपे सुनकर सिंह दहाड़, तो आओ भारती गाए आरती, इसकी शान में कर ले आरती। नई सदी में भारत देखो रचे नया इतिहास, डॉक्टर पुलिस सेवा धर्मी की सेवा है खास, नई सदी में भारत देखो रचे नया इतिहास, डॉक्टर पुलिस सेवा धर्मी की सेवा है खास, सभी सेवाएं कड़ी कड़ी मिल छूते हैं आकाश, दुश्मन चाहे कोरोना या कालकूट का हाथ, तो आओ भारती गाए भारती, इसकी शान में कर ले आरती। अंतिम पद रखती हूँ इसका। जी स्वागत। जिस तरह से कोरोना से पूरा देश हैरान हुआ, पस्त हुआ, तब उस पर मैं रखती हूँ। बड़े बड़े महारथियों के जी हिम्मत हो गए पर भारत का उदय हो रहा सूरज था जो
बड़े बड़े महारथियों के हिम्मत हो गए पर भारत का उदय हो रहा सूरज था जो गली गली हर गांव शहर में हिम्मत करती गश्त धैर्य समझदारी बसती है हर दिल रहता मस्त तो आओ भारती गाए भारती इसकी शान में कर ले आरती सबके दिल में बसता है यह भारत देश महान हिमालय से अटल इरादे है इसकी पहचान गंगा यमुनी सरस्वती सी संस्कृति की है खान भिन्न धर्म जाति भाषा में बसते इसके प्राण तो आओ भारती गाए भारती इसकी शान में कर ले आरती इसकी शान में कर ले आरती। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बहुत बात है, शानदार। क्या वाह, बात है। बहुत वाह, शानदार। वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है जी सुधा बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपका आगाज और आपका जो मद मस्त आपकी जो आवाज है वो बड़े बड़े सिंगर को कर देगी परस्त। और आप आज आई हैं हमारी सुधा देवांगनी बहन सुधा ही कोरबा है, से अमृत है, अमृत। कैसे बहुत बहुत मस्त। धन्यवाद दीपिका मैडम। आप आई पटल पर खिला है मन, आप आए हैं पटल पर खिला है मन, जुड़े हैं जब से मंच से खिला है मन। आओ आओ, आपने कितने सुंदर हमें गा के सुनाई। आओ भारती गाए आरती और खिल जाए मिल जाए हम सब। प्रभु अब भारती के साथ बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति, शानदार जानदार लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए, एक दिन बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैसेज भी है कि वायरस आया है कोरोना, अपना धैर्य नहीं खोना, सावधानी है जरूरी, मरना फैले कोना कोना, वायरस आया है कोरोना। बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बहुत सुंदर मसौड़ा जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आदरणीय सुधा देवांगन जी, आपने भी बहुत तरन्नुम के साथ बहुत सुंदर रचना की प्रस्तुति दी और ना घबराने का जो संदेश दिया है। कोरोना हारेगा जरूर, चाहे किसी भी रूप में आए। कोरोना नामक दानव का विनाश निस्संदेह होगा और हम सब साहित्य प्रेमियों की वाणी से होगा, इसमें कोई शक नहीं। और अब मैं मंच की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। हमारे मुख्य अतिथि श्री चंद्र प्रकाश गुप्त जी को आमंत्रित करूंगा। मैं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से देशभक्ति के जुनून से राष्ट्र की बात हो, देशभक्ति के जुनून से राष्ट्र की बात हो, जय चंदो के लिए यहाँ घनघोर रात हो, जय चंदो के लिए यहाँ घनघोर रात हो, सुसंस्कार देशभक्ति के सब जन्म जात हो, सुसंस्कार देशभक्ति के सब जन्म जात हो, भारत उत्थान के लिए सब साथ साथ हो, भारत उत्थान के लिए सब साथ साथ हो, अखंड हो भारत मेरा कभी ना आघात हो, अखंड हो भारत मेरा कभी ना आघात हो, सद्भावना के भाव से हर मुलाकात हो, सद्भावना के भाव से हर मुलाकात हो, कोई भी भूखा ना रहे सकल सौगात हो, कोई भी भूखा ना रहे सकल सौगात हो, भारत की महिमा भूषण विश्व विख्यात हो, भारत की महिमा भूषण विश्व विख्यात हो, विश्व विख्यात हो। और इसी मंगल कामना के साथ, जी शुक्रिया, इसी मंगल कामना के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ
गुजरात पहुंचता हूँ, अहमदाबाद से हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश गुप्त जी, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ मंच पर आए और अपनी बेहतरीन रचना, कविता अथवा गीत से नवाजे आदरणीय चंद्रगुप्त जी, श्री चंद्र प्रकाश जी। जी आदरणीय, सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ और इस सम्मानीय मंच का नमन करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध साहित्य साधकों का हृदय वंदन करते हुए आज के जो प्रखर और अद्भुत मंच संचालन करता है आदरणीय भारत भूषण वर्मा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। उनके ही प्रयास से उन्होंने अचानक मुझे याद किया तो मैंने कहा कि नहीं, अगर आप आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर। और वैसे तो चूंकि मैं कविता कुछ और, उन्होंने मैंने बताया था कि मैं कविता कुछ चूंकि समसामयिक सुनाना चाह रहा था, लेकिन पटल पर जिस तरीके से माहौल बन रहा है तो चूंकि मैं ओज का कवि हूँ, मैं ओज में ही अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने हमें आमंत्रित भी आपने उसी ढंग से किया है। मैं कुछ 4 पंक्तियों के साथ, चूंकि मेरी वाणी और वगैरह जो चूंकि मात्र शक्तियों ने जिस लय और स्वर में जो है मंच को सजाया, वैसा स्वर और लय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि मंच सुसज्जित हो। तो पहले तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा दृष्टिकोण बदलने की, क्योंकि हम सब अपना अगर दृष्टिकोण बदले तो हर चीज बदली जा सकती है। इसके लिए मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, फिर इसके बाद अपनी रचना करूंगा कि बदला जाए यदि दृष्टिकोण, बदला जाए यदि दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, उस दृष्टिकोण के परिवर्तन से सारा जहान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से सारा जहान बदल सकता है। कुछ भी होता नहीं असंभव, कुछ भी होता नहीं असंभव जब संकल्प किए जाते हैं। कुछ भी होता नहीं असंभव जब संकल्प किए जाते हैं और संकल्पों के सत प्रयासों से, संकल्पों के सत प्रयासों से सुदृढ़ सृजन किए जाते हैं, सुदृढ़ सृजन किए जाते हैं। फिर बाधाओं की क्या बिसात, फिर बाधाओं की क्या बिसात, हम रुख तूफानों का बदल सकते हैं, हम रुख तूफानों का बदल सकते हैं। वो बदला जाए दृष्टिकोण तो हम इंसान बदल सकते हैं, बदला जाए दृष्टिकोण तो हम इंसान बदल सकते हैं। और इन पंक्तियों के साथ मैं भारत की जय जयकार करूंगा, मैं भारत की जय जयकार करूंगा। उठे उठे भारत भूसे सख्त सौरी का प्रकट आकार उठे, उठे उठे भारत भूसे सख्त सौरी का प्रकट आकार उठे और जल थल अंबर से भारत की जय जयकार उठे, जय जयकार उठे, जय जयकार उठे। उठे उठे भारत भूसे सख्त सौरी का प्रकट आकार उठे और जल थल अंबर से भारत की जय जयकार उठे, जय जयकार उठे, जय जयकार उठे। और सोया पौरुष जाग उठे, सोया पौरुष जाग उठे, कण माटी का ओंकार उठे, वो वीर जवानों की ललकार उठे, भारत की जय जयकार उठे, जय जयकार उठे, जय जयकार उठे। वो पंच तत्व का उठे समुच्चय, प्रकृति सृष्टि का रहस्य उठे, पंच तत्व का उठे समुच्चय, प्रकृति सृष्टि का रहस्य उठे और हिमालय से अनल ज्वाल उठे, हिमालय से अनल ज्वाल उठे, उदधि से ज्वाल विकराल उठे और रक्त बीजों का रक्त चाटने लपलपा महाकाली की जी उठे, रक्त बीजों का रक्त चाटने लपलपा महाकाली की जी उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुले, शिव का तीसरा नेत्र खुले, तांडव से त्रिभुवन तेज उठे, तांडव से त्रिभुवन तेज उठे। फिर कोटि कोटि भुजाओं वाली हमारी भारत माता का, कोटि कोटि भुजाओं वाली हमारी भारत माता रणचंडी बन ललकार उठे, रणचंडी बन ललकार उठे। वो विश्व दृष्टि विस्फार उठे, फिर विश्व दृष्टि विस्फार उठे और दसों दिशाओं से भारत की जय जयकार उठे, जय जयकार उठे, जय जयकार उठे। फिर दसों दिशाओं से भारत की जय जयकार उठे, जय जयकार उठे, जय जयकार उठे। और उठे उठे भारत भूसे सख्त सौरी का प्रकार उठे, जल थल अंबर से भारत की जय जयकार उठे, जय जयकार उठे, जय जयकार उठे। और जब जब दैत्यों सा अनाचार उठे, हमारी इस पृथ्वी पर जब जब भी दैत्यों सा अनाचार उठता है तो यहाँ जो है उसकी प्रकटों की जो है प्रकट की वो लग जाती है, यहाँ लड़ी लग जाती है। तो मैं कहता हूं इसलिए कि जब जब दैत्यों का सा अनाचार उठे, वो भारत भर में लहर अवतार उठे, और विश्वामित्र का उठे पराक्रम, विश्वामित्र का उठे पराक्रम, परशुराम का परशु कुठार उठे और उठे लक्ष्मण का क्रोधानल, प्रभु श्री राम के धनुष की टंकार उठे, उठे लक्ष्मण का क्रोधानल, प्रभु श्री राम के धनुष की टंकार उठे। और योगेश्वर का गीता ज्ञान उठे, योगेश्वर का गीता ज्ञान उठे, धनुर्धर अर्जुन का गांधी उठे। फिर विक्रमादित्य का उठे पराक्रम, फिर विक्रमादित्य का उठे पराक्रम और भारत का सोया सनातन जाग उठे, भारत का सोया सनातन जाग उठे।
और चाणक्य की संकल्पित नीति उठे। चाणक्य की संकल्पित नीति उठे, चंद्रगुप्त की सौर्य कृपाण उठे, और फिर महाराणा की चमक तलवार उठे, फिर सोई हल्दी घाटी जाग उठे। महाराणा की चमक तलवार उठे, फिर सोई हल्दी घाटी जाग उठे। उठे उठे भारत भूसे, सख्त सौर्य का प्रकट आकार उठे। जल थल अंबर से भारत की जय जयकार उठे, जय जयकार उठे, जय जयकार उठे। और छत्रपति शिवाजी की आन मान शान उठे, छत्रपति शिवाजी की आन मान शान उठे। फिर शत्रुव्यूह चीतकार उठे, शत्रुव्यूह चीतकार उठे। और गुरु नानक का ज्ञान उठे, गुरु नानक का ज्ञान उठे। बंदा वैरागी गुरु गोविंद सिंह के बलिदानों की लहर उठे, बंदा वैरागी गुरु गोविंद सिंह के बलिदानों की लहर उठे। और फिर रानी झांसी की उठे खड़क, फिर रानी झांसी की उठे खड़क। और तात्या मंगल आजाद भगत का अभिमान उठे, तात्या भगत आजाद का अभिमान उठे। और फिर रानी झांसी की उठे खड़क, तात्या मंगल आजाद भगत का अभिमान उठे। और फिर सावरकर सुहास का उद्घोष उठे, फिर सावरकर सुहास का उद्घोष उठे। फिर खौल हमारा लहू उठे, फिर खौल हमारा लहू उठे। और फिर चीन पाक की औकात किया, फिर चीन की औकात क्या, अखिल विश्व के अरि अरमानों का धूमधाम से धुआं उठे। फिर अखिल विश्व के अरि अरमानों का धूमधाम से धुआं उठे। और फिर हमारे शहीदों की आत्मा भी झंकार उठे, फिर हमारे शहीदों की आत्मा भी झंकार उठे। कण कण माटी का ओंकार उठे। और उठे उठे भारत भूसे, सख्त सौर्य का प्रकट आकार उठे। उठे उठे भारत भूसे, सख्त सौर्य का प्रकट आकार उठे। जल थल अंबर से भारत की जय जयकार उठे, जय जयकार उठे, जय जयकार उठे। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं, चूंकि जो अपनी कविता है मैं तुम्हें हिंदी की, मैं चूंकि हिंदी का कल हिंदू था उसकी मैं सुनाना चाहता था, लेकिन अगर समय होगा तो आगे सुनाएंगे। बहुत खूब, आपने पटल को एकदम बिल्कुल कर दिया। आज हमने मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं और बहुत लाभान्वित हुए आपकी रचना से। और आपको आज हमारे भारत भूषण जी ने आमंत्रित किया और हमें सुनने का मौका मिला, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और आपने हमारा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा मंच मिला, ऐसे आप सब लोग मिले, प्रबुद्ध लोग, कि सुन के आज बहुत मन प्रफुल्ल हो गया। ये तो मेरा सौभाग्य था। और जी, आपने अंतरराष्ट्रीय परिवार और जीवन बहता दरिया दोनों को ओज पूरन आज आपने ऊर्जा दे दी है और दोनों में आपने ऊर्जा भर दी है। बहुत बहुत आभार आपका। सनातन धर्म को आपने जगा दिया और श्री राम के झंकार को, गीता के पुकार को, सभी कुछ आपने अपनी रचना में भर दिया। और वो भी मैंने पूरा अपने भारतीय जी मैंने पूरा सतयुग से लेकर के अभी तक जो चल रहा है कालखंड, इसको पूरा समेटने की कोशिश की है सॉरी पैदा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम इसमें सक्षम हुए हैं और आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयां। और आपने पूरा सक्षम सुनने का अवसर अपने पटल पर सुनने मिला। बहुत आप हमेशा जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओजपूर्ण रचना, बहुत ओजपूर्ण रचना, बहुत बहुत धन्यवाद इस रचना के लिए। बहुत सुंदर, वास्तव में बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश गोपी जी की रचना। और आपने उद्देश्य हमारे मंच का पूर्ण किया जिसमें भक्ति के साथ शक्ति का समन्वय था और उस समन्वय को सभी हमारे प्रतिभागियों ने बड़ी ईमानदारी से निभाया है। आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। और दीपिका जी अब हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, तो उनसे पहले अगर आप मुझे आमंत्रित कर लीजिए तो। जी आपको आमंत्रित करेंगे अभी। हिंदी दिवस था और मैं अपनी हिंदी की कुछ पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि हिंदी को हम आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। तो कहती हूँ, हिंदी का उपयोग करें हम, हिंदी का उपयोग करें हम, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी जान है। मन में हिंदी तन में हिंदी, मन में हिंदी जन में हिंदी, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है। सारे विश्व में फैले हिंदी, सारे विश्व में फैले हिंदी, ये मेरा अरमान है, ये मेरा अरमान है। प्यारी सारी भाषाएं हैं, प्यारी सारी भाषाएं हैं, पर
और हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारा मान है। जय हिंद, जय हिंदी, जय माँ भारती। और इसी से आगाज करते हैं, इसी से आमंत्रित करते हैं हम हमारे भारत भूषण जी को, जो कि सच्ची में आभूषण है हमारे सखी सहित परिवार के, हमारे जीवन बहता दरिया के, और हमारे जो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं हमारे भारत के लिए। वो भूषण निश्चय ही वो भूषण है, उनका नाम को सार्थक करते हैं, वो पूरी तरह सार्थक करते हैं। तो उनको इस पावन पटल पर दो दो मंचों पर हम आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियों से इतने सुंदर मन संचालन के लिए। जी शुक्रिया, धन्यवाद। ये सब आपका प्रेम और आशीर्वाद है, क्योंकि मैं तो पहले कहता हूँ कि जहाँ पे स्वागत है भारत जी शुक्रिया, जहाँ पे विद्वत जन हो, ज्ञान की गंगा बहती हो, तो हम जैसे अल्प बुद्धि को भी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम सब आपके सानिध्य में सीखते हैं। आप सभी का प्रेम इसी प्रकार बना रहे। और मैं क्योंकि हिंदी की पंक्तियों से आमंत्रित किया है, तो मैं हिंदी में ही अपनी एक रचना जल हरण गणाक्षरी के माध्यम से आपके समक्ष काव्य पाठ प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जी शुक्रिया, स्वागत है जी। मन में उल्लास भर, मन में उल्लास भर, देश का विकास कर, दुश्मन जो सीमा पर उस पे प्रहार कर। मन में उल्लास भर, देश का विकास कर, दुश्मन जो सीमा पर उस पे प्रहार कर। ऊंचाई को लांग कर नदियों को पार कर, ऊंचाई को लांग कर नदियों को पार कर। मुश्किलों से ना तू डर, चुनौती स्वीकार कर। अंधेरों को चीर कर राहों में उजाले भर, दया और धीर धर, दुखी का उद्धार कर। अंधेरों को चीर कर राहों में उजाले भर, दया और धीर धर, दुखी का उद्धार कर। अवगुण त्याग कर गुणों को तू धार कर, अवगुण त्याग कर गुणों को तू धार कर। नवल निर्माण कर भूषण प्रसार कर, गुणों को तू अवगुण त्याग कर गुणों को तू धार कर। नवल निर्माण कर भूषण प्रसार कर, नवल निर्माण कर भूषण प्रसार कर। और अब तांटक छंद में एक रचना आपकी नजर रखता हूँ। तांटक छंद के अंदर मैं भारतीय संस्कृति को लेकर आपके समक्ष अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा हूँ। जी शुक्रिया। मैं भारत संस्कृति नायक हूँ, संस्कृति शंख बजाऊं मैं, शंखनाद की प्रतिध्वनियों से विकृतियों को मिटाऊं मैं, शंखनाद की प्रतिध्वनियों से विकृतियों को मिटाऊं मैं। भारतवंश का परिचायक हूँ, इसके गीत सुनाऊं मैं, भारतवंश का परिचायक हूँ, इसके गीत सुनाऊं मैं। संस्कारों के संरक्षण से सुंदर भुवन सजाऊं मैं, संस्कारों के संरक्षण से सुंदर भुवन सजाऊं मैं। धन्या भारत संस्कृति जिसमें, धन्या भारत संस्कृति जिसमें अद्भुत वेद ऋचाएं हैं, धन्या भारत संस्कृति जिसमें अद्भुत वेद ऋचाएं हैं। ज्ञान कोश रत्नाकर जिसमें इसके गर्भ समाये हैं, ज्ञान कोश रत्नाकर जिसमें इसके गर्भ समाये हैं। शिव शंकर का तांडव इसमें लास्य माँ पार्वती का है, शिव शंकर का तांडव इसमें लास्य माँ पार्वती का है। रूप चतुर्दश विद्या जिसमें वर ये सरस्वती का है, रूप चतुर्दश विद्या जिसमें वर ये सरस्वती का है। महाकाव्य रामायण जिसमें, महाकाव्य रामायण जिसमें प्रभु राम और सीता है, महाकाव्य रामायण जिसमें प्रभु राम और सीता है। जिनके पावन अवतरणों से संस्कृति परम पुनीता है, जिनके पावन अवतरणों से संस्कृति परम पुनीता है। अब महाभारत की बात करता हूँ। व्यास मुनि की महाभारत में संघर्षों की ज्वाला है, व्यास मुनि की महाभारत में संघर्षों की ज्वाला है। सच्चा सुख मिले धर्मार्थ में यह निष्कर्ष निकाला है, सच्चा सुख मिले धर्मार्थ में यह निष्कर्ष निकाला है। अर्जुन का विषाद है इसमें मधुसूदन की गीता है, अर्जुन का विषाद है जिसमें मधुसूदन की गीता है।
कर्म योग अध्यात्म चित से हारे मन को जीता है, कर्म योग अध्यात्म चित से हारे मन को जीता है। कितने वैरी दल आए थे चले गए फिर आएंगे, कितने वैरी दल आए थे चले गए फिर आएंगे, हमें मिटाने जो आए थे कहाँ गए मिट जाएंगे, हमें मिटाने जो आए थे कहाँ गए मिट जाएंगे। संस्कृतियों के अंश समाये जैसे गंगा माता है, संस्कृतियों के अंश समाये जैसे गंगा माता है, पावनता के तट पर लाए विश्व प्रेम से नाता है, पावनता के तट पर लाए विश्व प्रेम से नाता है। अपनी संस्कृति के चंदन से भूषण तिलक करे सारे, अपनी संस्कृति के चंदन से भूषण तिलक करे सारे, अपनी संस्कृति के चंदन से भूषण तिलक करे सारे। भारत माता के बंधन से दानवता को संहारे, भारत माता के बंधन से दानवता को संहारे, भारत माता के बंधन से दानवता को संहारे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। शुक्रिया। वाह वाह, वीर रस के साथ पूरा आपने, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। समय के पूरे आवाज गीता, भी आपको महाभारत, बहुत सूट कर क्या बात, सूट कर रही है आपको ये आवाज। जी जी शुक्रिया। बहुत सुंदर बहुत आवाज है सुंदर। आपकी। को त्याग कर, जैसे आपने बताया, अवगुणों को त्याग कर गुणों को तू उद्धार कर, और आपने हमें शिव जी के तांडव के बारे में, माँ पार्वती के बारे में और संस्कारों का, ये मतलब पंक्ति तो आपकी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, कि संस्कृति से तिलक करे सारे, संस्कृति से तिलक करे सारे, क्या गजब। जी जी, चंदन से तिलक करे सारे, बहुत ही उम्दा पंक्ति आपकी, बहुत सुंदर सोच आपकी। और संस्कारों का संरक्षण से ही, संस्कारों के संरक्षण से ही सजाऊं मैं। वाह वाह, मतलब एक एक शब्द, एक एक पंक्ति जो है इतनी शानदार, इतनी अनमोल थी कि ऐसा लग रहा था उसको बार बार सुने। हमें YouTube से उसको बार बार सुनना पड़ेगा। और आप सच्ची में आप बहुत ही सुंदर लिखते हैं, बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही उम्दा आपकी रचनाएं रहती हैं, और आप संस्कृति के लिए सोचते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें हिंदी और संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो निश्चय ही आप ढेरों ढेरों बधाइयों के पात्र। जी शुक्रिया। आप जैसे विद्वज्जनों का सानिध्य और श्रेष्ठ एक ऊंची सोच के व्यक्तित्व का जहां संगम होता है, वहां हमारे शब्द स्वतः ही मुखरित होते हैं, उच्चरित होते हैं। तो ये परंपरा, हम सभी इस परंपरा से विभूषित होते रहे, माँ सरस्वती की अनुकंपा हम सभी को प्राप्त होती रहे। तो अब मैं मंच की अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा, मंच की अध्यक्षा तो है ही यहाँ पर, राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्षा जी आदरणीय दीपिका स्तोदिया जी को आमंत्रित करता हूँ। आपको आमंत्रित करता हूँ मैं चंद पंक्तियों से, क्योंकि हिंदी के माध्यम से है, तो मैं एक हिंदी की ही तत्सम शब्दावली की रचना से ही आपको आमंत्रित करता हूँ कि नटराज संगनी लास्य से सुललित ललित संयोग करे, नटराज संगिनी लास्य से सुललित ललित संयोग करे, वृषनंदी शिव जी भृत्य पर सुनृत्य कला का योग करे, वृषनंदी शिव जी भृत्य पर सुनृत्य कला का योग करे। तो सुनृत्य कला का योग आदरणीय दीपिका जी का संयोग, आप आए और अपनी रचना से नवाजिए। और आपको एक मुक्तक और समर्पित करता हूँ कि साहित्य वो ज्ञान दीप है जो दिन रात जलता है, साहित्य वो ज्ञान दीप है दिन रात जलता है, जैसे हित के भाव लेकर सूरज निकलता है, काव्य रसों की लहरियों में अमृत सा भरता है, सुंदर साहित्य दुनिया के संताप हरता है, सुंदर साहित्य दुनिया के संताप हरता है। तो सुंदर साहित्य दुनिया के संताप, रोग का नाश करता है। और इसी साहित्य की भावना को लेकर मंच पर आ रही आदरणीय
डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी आप आए और अपने बहुमूल्य आशीर्वचनों के संग हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी प्यारी सखियों को, मेरी बहनों को, और उच्च कोटि की विदुषियां और विदुष आज हमारे बीच में, हमारे मुख्य अतिथि का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ। उनके हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय हसोड़ा जी, उनका मैं विशेष तौर पर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। उनके इतने प्यारे प्यारे उन्होंने हमें अपने मुक्तक, छंद और हमें घनाक्षरी सुनाई, जिनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मेरी प्यारी देवांगना जी, मेरी प्यारी गीता जी, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति, शानदार जानदार प्रस्तुति, सभी ने एक से बढ़कर एक दी। मेरी गीता नायक बहन, बहुत ही प्यारी उनकी मधुर आवाज है। सभी ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। अभी कुछ लोग शायद जुड़े नहीं है क्या वापस? नहीं, बस चंद्र प्रकाश जी अभी नहीं आ पाए। जी, तो चंद्र प्रकाश जी हमारे अहमदाबाद से, गीता बहन देख रही हैं मुझे, तो बहुत ही प्यारी आवाज है गीता नायक जी आपकी। और बिलासपुर से भी आप कार्यक्रम करवाएं, ऑफलाइन नहीं करवा सकते, आप ऑनलाइन करवाइए। हमारे जूम पे हमारे डिजेंद्र भाई हैं, हमारे भूषण भाई हैं, फिर हमारी भारती पटेल जी हैं, हमारी मुक्ता बहन है, बहुत सारे अभी जूम वाले हो गए हैं अपने पास। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको एक मैसेज बना के छोड़ना है, लोग खुद ब खुद आते हैं और कार्यक्रम खुद ब खुद होते हैं। आप खाली एक कदम आगे बढ़ाइए, 60 कदम हम आपकी तरफ बढ़ाने वाले हैं। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही सुंदर जानदार प्रस्तुतियां। सभी को मैं नमन करती हूँ हृदय से। पटल को जीवन बहता एक दरिया और अंतरराष्ट्रीय सखी सेतु परिवार, दोनों पटलों को मैं आज प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इतने सुंदर आयोजक और संयोजक हमारे मन संचालन को मैं एक बार हृदय से फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम और इतने क्रमबद्ध कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई उनको। तो हिंदी से उन्होंने मुझे पुकारा, तो एक हिंदी के लिए मैं एक दुआ आपको समर्पित करती हूँ। परचम हिंदी का उड़े, परचम हिंदी का उड़े, धरा के चाहूं ओर, परचम हिंदी का उड़े, धरा के चाहूं और, बिंदी हिंदी की लगे, बिंदी हिंदी की लगे, माथे सुंदर मोर, माथे सुंदर मोर। बहुत बढ़िया। तो कहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। सरल सहज हिंदी बड़ी, सरल सहज हिंदी बड़ी, सीखो रे संसार, सरल सहज हिंदी बड़ी, सीखो रे संसार। भाषा बड़ी पुरात है, भाषा बड़ी पुरात है, इसके भाव अपार, इसके भाव अपार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया दीपिका जी, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। राम का जिक्र हुआ पटल पर, तो राम जी का बहुत ही सुंदर सुंदर आगाज, शुरुआत ही हमारी आज राम की और भक्तिमय हमारी आगाज हुई। तो मैं भी कहती हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण करें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण करें, मानवता का पाठ तो भगवान स्वयं पढ़े, और विश्वास प्रतिज्ञा त्याग की मूर्त बने। विश्वास प्रतिज्ञा, विश्वास और त्याग की मूर्त बने। जब उन्होंने मानव जन्म लिया तो उन्होंने सभी चीज का पालन किया, इसीलिए आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से वो पूजे जाते हैं। तो कहती हूँ, इतिहास गवाह है
इतिहास इतिहास गवाह है, फल फूल खाकर भी मगन रहे, फल फूल खाकर भी वो मगन रहे। तो हमें भी चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, हमें अपने और जैसा भी हालात हो, जैसी भी परिस्थितियां बनी हुई हो, हमें मगन रहना है, हमें खुश रहना है, आनंद के साथ, अनुभूतियों के साथ हमें रहना है। क्योंकि जितना भी प्यार, मोहब्बत, खुशियां, प्रेम जो है वो हमारे अंदर है। अगर हम उसको बाहर खोजेंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगी। वो हमारे अंदर रहती है। हम अंदर से मुस्कुराते हैं, हम अंदर से प्रसन्न रहते हैं। तो सभी ऐसे ही रहिए। तो एक और कहती हूँ, गरीबों के बारे में भी आज पटल पर बात आई। तो कहती हूँ, कभी भी हाथ में उनके रकम मोटी नहीं होती, कभी भी हाथ में उनके रकम मोटी नहीं होती, कभी कपड़े नहीं होते, कभी कपड़े नहीं होते, कभी रोटी नहीं होती, कभी कपड़े नहीं होते, कभी रोटी नहीं होती, लकीरें हाथ की उनके भले कमतर लगे तुमको, लकीरें हाथ की उनके भले कमतर लगे तुमको, गरीबों की मगर इज्जत, गरीबों की मगर इज्जत कभी छोटी नहीं होती, गरीबों की मगर इज्जत कभी छोटी नहीं होती, कभी रोटी नहीं होती, कभी कपड़े नहीं होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर भी बहुत बढ़िया, नीति के बहुत हिसाब बढ़िया। आपने जी। समाज का हमें एक नीति के हिसाब से- चित्र रखा है हम सभी के बीच कि समाज में ऐसा होता है। जी, बहुत अच्छा चित्र रखा आपने। बहुत सुंदर। आप सभी बहुत अच्छा से सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। और यही हम कहते हैं कि हमेशा ही जैसा भी हालात हो, जैसे मैंने बताया, हमें जिंदगी जीनी है और हमें दूसरों को भी देखना है। अगर हम किसी बिल्कुल। के लिए भी कर सकते हैं, जो कि सखी साहित्य परिवार का यही लक्ष्य है कि हम सारे तरह के कार्यक्रम करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्य कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम। तो और हमें मुस्कुराते रहना है।